हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज अपने मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है औसत यानी एवरेज। ठीक है, क्या होता है औसत। औसत का मतलब जैसे कोई एक ग्रुप हो, उसके अंदर 10 या 12 मेंबर हो, तो पर्टिकुलर एक के लिए चाहे खर्चा मान लो, इनकम मान लो, कुछ भी मान लो, वो निकालना क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। यानी सबका, इसको बोल सकते हैं परिभाषा में राशियों का योग बटे टोटल संख्या। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। पहला क्वेश्चन दे रखा है 55, 49, 67, 47, 22 का योगात्मक माध्य क्या होगा। ये मैंने नई चीज लिखी है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, औसत ही होता है। ठीक है, यही बताने के लिए मैंने लिखा है कि इसका मतलब क्या होता है, औसत ही होता है। अब निकालेंगे कैसे देखो। एक तो सिंपल सा तरीका होता ही है कि सबको जोड़ दो और जितनी संख्या उतना का भाग दे दो। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो। ठीक है, मैंने जोड़ा, कितना हो गया, 9 और 5 14, 7 21, 7 28, 2 30, 0 कैरी गई 3, 8 4 12, 6 18, 4 22 और 2 24। ठीक है, बट्टे में हो गया 5, 5 और 20। एक तो होता है ये तरीका। दूसरा तरीका होता है कि इसको अपने कोई बेस मान लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया 35, 40 मान लो कि इसका मैंने बेस क्या मान लिया, कि मान लो इसका बेस है 40। ठीक है, निकालेंगे कैसे। आप ये देखो कि 40 से ज्यादा कितना है, तो आपने बोला 15 है। ठीक है, इसमें 40 से ज्यादा कितना है, आपने बोला 9 है। 40 से ज्यादा प्लस 40 से कम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, 67 का कैसे करोगे, 40 में से 27 प्लस 7 और माइनस का क्या हो गया 18, बट्टे निकाल दोगे 5। ठीक है, और ये याद रखना कि 40 तो अपना साथ में चल ही रहा है। उसके बाद देखो 15 9 24 और 24 48, 3 51, 7 58, तो मैंने क्या किया 58 माइनस 18 बट्टे 5। ठीक है, 58 में से 18 गया, कितने बचे 40 बट्टे 5, इसमें भाग दिया, कितना का गया 8, और 40 क्या था, पहले का था। तो कितने आंसर आ गए, 8 आ गए इसके आंसर। ठीक है, तो टोटल 8 ये हो गए, 40 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 48। ठीक है, अब देखो नया क्वेश्चन। अगर इसकी जगह मैं कुछ और लिख दूं, एक संख्या दे रखी है कितनी, 40 45 50 55 60, इसका निकालना हो तो कैसे निकालोगे देखो। औसत वही चीज है, आपने इस बार मान लो 50 का बेस मान लिया। ठीक है, 50 से कम है या ज्यादा, आपने बोला -10। ये 50 से कितना कम है, आपने बोला -5। ये कितना 50 का 50 यानी मैंने लिख दिया 0। ये प्लस का 5 और ये प्लस का 10, बट्टे कितनी संख्या 5। 10 से 10, 5 से 5, कितनी बची 0 बट्टे 5, यानी इसका क्या आंसर आ गया, पहले वाला 50 का 50 ही। चेक कर लो दूसरे तरीके से क्या अपना सही है। कैसे चेक करोगे, सबको जोड़ दो, राशियों का योग कितना हो गया 40 80 85 135 195 200 250, सबको जोड़ दिया, भाग दे दिया 50 का, कितना है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। नए क्वेश्चन देखो। अगर आपको पूछ ले एक संख्या गायब कर दे इसमें से, जैसे मैंने कोई संख्या गायब कर दी कि 5 संख्या है, 40 45 x 50 और 55, उनका औसत 50 है, तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो।
ठीक है। और ये सब टाइप फास्ट में है आपके क्वेश्चन, ये भी ऊपर लिख देना। अब कैसे करोगे, देखो इसने क्या बता दिया कि आपको कोई 5 संख्या दे रखी है, ठीक है, उनका औसत क्या दे रखा है 50 है, तो x का मान ज्ञात करो। इसके भी 2 तरीके, कैसे, पहला तो यही सबको जोड़ दो, 40 प्लस 45 प्लस x प्लस 50 प्लस 55 बट्टे कितना है 1 2 3 4 5, और इनका औसत उसने दे ही रखा है 50। फॉर्मूला ये तो होता है, ठीक है। इन सबको जोड़ा मैंने 50 105 150 190 प्लस x बट्टे 5 बराबर 50। 190 प्लस x 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा गुणा में, यानी 250, तो x का मान क्या आ गया 250 माइनस 190 बराबर 7। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो कि इसने क्या दे रखा है कि औसत होना चाहिए 50 होना चाहिए, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पर कितना कम है, आपने बोला -10 कम है, कि भाई अगर यहाँ 10 और होते तो क्या हो जाता औसत 50 हो जाता। यहाँ कितने कम है, आपने बोला -5 कम है, ठीक है। यानी मैं इसको जोड़ूंगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा। 50 का 50 है, कुछ मत लिखो, 0 का 0 रह गया। 55 का आप क्या लिख दोगे कि 5 ज्यादा है, ये तो बात आई। अब देखो ये हो गया 10 और 5 15, 15 में से 5 गए, कितने रह गए 10। अब आपने क्या देखा कि 50 तो औसत है ही, मतलब 50 तो यहाँ आएगा, उसके अलावा कम कितने रह गए 10, तो 50 और 10 कितने हो गए 60, यानी इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल सा हो जाएगा। एक और देखो ऐसा ही, सीधा दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है 25 22 x 24, इन संख्याओं का औसत 25 है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। चाहे x का मान पूछ ले या छुपी हुई राशि पूछ ले या जो कोई भी राशि पूछ ले, अपने को x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो वही चीज है कि औसत कितना है 25, इसका औसत का मतलब क्या हुआ कि 5 25 25 होने चाहिए, 3 4 ये ना, चारों 25 25 होने चाहिए। औसत का मतलब ये होता है। आपने देखा कि ये तो पूरा है, चलो यहाँ 0 कर दो, ना अपने को चाहिए ना अपने को देना है। यहाँ आपने देखा कि 22 है और औसत कितना चाहिए था 25, यानी कितने कम है माइनस के 3 कम है। यहाँ x का मान निकालना ही है, तो ये 25 का क्या रह गया 25 ही रह गया। यहाँ 24 है तो कितना हो गया -1। अब समझ में आया, -3 और -1 कितने हो गए -4, और इसमें से 25 में से -4 गए, कितने रह गए 21, यानी ये संख्या कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, ठीक है। जोड़ेंगे इसमें ना, +3 के है +3 के है, 3 4 29 हो जाएगी। चेक करो कैसे सही है क्या। मैंने यहाँ लिखा 25, यहाँ लिखा 22 और यहाँ कितना लिखा 24। चाहिए अपने को 25, तो 2 तो 3 इसमें चाहिए, 1 इसमें चाहिए, कितना चाहिए 4, और 25 ये है ही, तो 29, यानी इसका आंसर क्या आएगा 29 आएगा। 29 यहाँ पर रख के देखो क्या सही आ रही है औसत। 5 2 7 9 16 4 20 0 सलपाई 2 4 6 2 8 2 10, भाग किसका दोगे 4 का, औसत 25, क्या 25 है, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से सीधा करके देखोगे, एक किसी को बेस मान के, ठीक है। अब आता है टाइप नंबर 2, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं क्वेश्चन। कैसे देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम
100 धन पूर्णांक, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं इसने, कितने कितने हैं, 151, 151, 50.5, 49.5 और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। कैसे निकालोगे, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग इतना दे रखा है, तो इसने पूछा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। योगफल निकालने का एक तरीका होता है, क्या तरीका है वो देखो। इसका होता है कि धन पूर्णांक पूछ ले, सम पूछ ले, विषम पूछ ले, या फिर पूर्णांक पूछ ले, ठीक है, या अभाज्य संख्या पूछ ले, इनका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अपने को याद रखना है। क्या पूछा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 100 का मतलब हो गया कि n+1/2, इतना याद रखना है आपको। n क्या, जो संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 100 + 1/2, यानी 101/2, यानी 50.5। ऑप्शन क्या गया, नन ऑफ दीज। आया समझ में। धन पूर्णांक का सीधा सा फॉर्मूला होता है। आगे देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, आगे इसने दे रखा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 4, 5.6, 4, 5.6, सी नंबर दे रखा है 4.8, डी नंबर है 4.2 और ई नंबर है नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो सिंपल सा है कि इसके लिए पहले आपको क्या पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में देख लो क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाए, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। कैसे, जैसे 5 है, 5 में किसका भाग जाता है, 1 का और 5 का, यानी नीचे लिख देता हूं मैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें केवल स्वयं का व एक का भाग जाए, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। आपने बोला क्या मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 मान लो या 0 मानूं, तो आपके दिमाग में है तो 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 0 को तो काउंट करते ही नहीं है। अब एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो याद रखना एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते। अगर आपको पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप बोलोगे वो 2 होती है। और एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी एकमात्र ऐसी संख्या या ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 2। पूछा क्या इसमें, योग पूछा है, योग नहीं होगा, औसत होगा यहां पर, है ना, योग का औसत। दूसरी कौन सी हो गई, 3 हो गई, तीसरी 5, चौथी 7। क्या 9 अभाज्य संख्या होगी, 9 नहीं होगी, कि 9 में 3 का भी भाग जाता है। तो कौन सी होगी फिर, 11। बट्टे में क्या कर दोगे, 5 कर दोगे। 11 7 18, 5 23 और 3 26 और 2 28।
28 में 5 का भाग दिया, आंसर क्या आ गया 5.6, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आज ये संख्या समझ में आ गई। आगे देखो, आगे इसने क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य यानी औसत क्या होगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य यानी औसत कितना होगा ये बताना है। अंकगणितीय माध्य, अंकगणितीय माध्य यानी औसत क्या होगा। देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन दे रखा है 4.5, बी है 5.5, 6.5, डी है 5 और ई है नन ऑफ दीज। कैसे करोगे देखो, ठीक है। इसके लिए एक आपको फॉर्मूला याद करना है, कौन सा, n+1 बट्टे में हो जाएगा 2 × n। ठीक है, एक n ऊपर एक्स्ट्रा ले आए, एक नीचे ले आए, फॉर्मूला बिल्कुल लगभग वही हो गया जो पहले किया था। n का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 10, ठीक है, 20, n-1 है यहाँ पर, और 10 - 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 2 × कितना हो गया 10, यानी मैं बोल सकता हूँ 90/20, यानी ये क्या आ गया 4.5 का आंसर। ऑप्शन है क्या ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्या कौन सी होती है जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, ठीक है। तो अगर 5 10 का पूछते तो चलो हम ऐसे मान लेते कि 2 4 6 करके, इसने पूछ लिया 50, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x + 1। यहां पर n ही मान लो, चाहे x अगर याद ना रखना चाहो तो n मान लो, एक ही चीज होती है दोनों। क्या याद रखोगे, n+1। अब आपके दिमाग में आता है, ठीक है, नहीं हमने फॉर्मूला निकाल दिया, तो n की जगह क्या मैं 50 लिखूं। n की जगह 50 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि इसने ये पूछा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, यानी 50 तक जितनी भी संख्या है ना उनका औसत निकालना आपको। तो आप देखोगे कि 0 से 50 के बीच में क्या 50 की 50 सम होती है, नहीं होती, आधी विषम आती है और आधी सम होती है। तो मैं मान सकता हूं कि 25 तो इसमें होती है सम और 25 क्या होती है विषम। कैसे, ऐसे 1 2 3 तो ये सम होगी, चौथी सम होगी, छठी, यानी एक को छोड़ के दूसरी क्या होगी, सम होगी। तो इसमें n कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, n+1 कितना आ जाएगा 25 + 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 25 को गुणा कर दोगे 26 से, 25 और 1 26 करो, 25 का 150, 15 50 और 650, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता आगे कि औसत पूछा है, तो औसत के लिए क्या करोगे, 650 तो आ गई अपनी टोटल संख्याओं का योग, जितनी भी सम संख्या है उनका योग आया, ये क्या चीज आई है, योग आई है, ठीक है। और औसत क्या होता है, योगफल बटे टोटल संख्या। योग कितना था 650, और प्रथम 50 तक कितनी सम संख्या है, आपने बोला 50, ये निकाल लो कितना आ गया 25 है ना, 50 नहीं है, कितनी है 25। तो ये भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 25 दूआ 50, 25 छक्का 150, 150, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 26। यानी याद क्या रखना है कि 50 में 50 तो सम होगी और 50 विषम होगी, ठीक है। इसका डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, कैसे, कि सम संख्याओं का अगर योग पूछे ना तो आप क्या करोगे, जितनी सम संख्या आ रही है ना उससे एक ज्यादा से गुणा कर दो,
इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी औसत पूछे तो जितनी सम संख्या आ रही है पहले निकालो योग। कैसे निकालोगे? सम संख्या कितनी आ रही है 25 प्लस 1 से गुणा कर दो, सिंपल सा। ठीक है, आगे देखो। अगर आपको आगे पूछ ले विषम संख्याओं के लिए पूछ ले तो क्या करोगे? क्वेश्चन देखो, एक सम का ही दे रखा है वो और देख लो। 300 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 300 तक की सभी सम संख्याओं का योग। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 300 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? कैसे करोगे? सेम ही मेथड है। सम कितनी हो गई? आपने बोला 150 हो गई, ठीक है। गुणा किससे करोगे? 150 प्लस 1 से, यानी 150 गुणा कर 151। 151 से करो 15 का, 15 का 15, 75 1 76, 7 15 7 22, यानी कितना आ गया? 22,650। पूछा क्या है? औसत पूछा है। कितनी संख्या का भाग देंगे? 150 का। ये लो भाग दे दो, 15 का 15, 76, 15 5 75, 151। तो इसका आंसर क्या आ गया? 151। ठीक है, आगे देखो। योग पूछा है ना, इसमें औसत पूछा ही नहीं, योग पूछा है। तो योग कितना आ जाएगा? 22,650। दोनों निकाल दिया, योग भी और सम भी। आगे इसने दे रखा है कि 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपकी बात। सम की जगह विषम कर दो और औसत निकाल लो। सौ तक की विषम संख्या का औसत क्या होगा? ठीक है, अगर आपको सम पूछ ले तो औसत क्या करोगे? जितनी सम है प्लस 1 कर दोगे। अगर आपको विषम संख्या दे रखी है और औसत पूछ ले तो क्या करोगे? जितनी विषम संख्या आएगी उतनी क्या हो जाएगी? औसत हो जाएगा। विषम संख्या कितनी होती है इसमें? 50। तो योग भी कितना हो गया? 50। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखो। अब आप लेके आओ टाइप नंबर 3। ये कैसे करोगे? देखो, इसने दे रखा है टाइप नंबर 3 में क्या दे रखा है? यहाँ लगा दो ना, टाइप नंबर 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, पांच लगातार सम संख्याओं का औसत 40 दे रखा है। जो मैंने पहले में बताया था वो यहां गया। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है तो वह संख्या क्या होगी? इसके मैं मेथड बताऊंगा आपको, 2 या 3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा समझना क्या करोगे। औसत का मतलब क्या होता है? यानी बीच की संख्या। तो मैंने बोल दी कि बीच की संख्या है 50। उसने खुद नहीं दे रखा है कि भाई औसत क्या होता है? 50 होता है। अपने को निकालनी क्या है? 5 संख्या, मतलब 2 मैं आगे की निकाल दूं, 2 पीछे की निकाल दूं। तो कैसे? 50 के बाद सम क्या आता है? 52। 52 के बाद 54। 50 से पहले 48 और 46। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 46, 48, 50, 52, 54। और इन संख्याओं का योग पूछ ले तो क्या करोगे? इनको जोड़ना नहीं है। योग का मतलब औसत 50, संख्या कितनी? 5, तो कितना हो गया? 250। सिंपल से हो गया। ये तो पहला तरीका। अगर आप x मान के देखना चाहो तो वैसे भी देख सकते हो। क्या दे रखा है कि
x प्लस 2 पहली सम, क्यों सम तो वही होगी ना जिसमें 2 का भाग जाएगा। तो मान लिया x की जगह कुछ भी है, 2 जोड़ दिया उसमें, ठीक है। प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 और प्लस में क्या आ जाएगा x प्लस 10। औसत यानी 5। तो ये कितना आ जाएगा x 2 3 4 5, 5x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30 बराबर कितना आ गया 250, यानी 5x बराबर कितना आ गया 250 बटे 30, 250 माइनस 30 तो कितना आ गया 220, ठीक है। और 220 में क्या करोगे 5 का भाग दे दो तो कितना आ गया 45, 2 4 6 8 10 18 24 28 तो 30, 5x प्लस 30 बराबर है 250, ठीक है। लेकिन अपने को करना कौन सा तरीका है, अपने को सीधा सीधा यही तरीका करना है औसत के लिए। कोई भी संख्या मान लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दी 50 की जगह मैं चेंज कर देता हूँ और सम की जगह भी चेंज कर देता हूँ। अब कौन सी आएगी, यहां मैंने लिख दिया विषम और यहां मैंने लिख दिया कितना लिखूं 15 लिख दिया, तो वह संख्या क्या होगी। वापस आपको क्या देखना है कि औसत का मतलब है बीच की संख्या, यानी बीच की संख्या कितनी है 15 है। विषम का मतलब क्या होता है प्लस 2 करते जाओ, जो औसत दे रखा है उसमें माइनस 2 करते जाओ, प्लस 2 करते जाओ। तो ये हो गया 17, ये हो गया 19, ये हो गया 13 और ये हो गया 11। सिंपल सा। आया क्या समझ में। आगे देखो, अब इसने दे रखा है 11 से 63 के बीच में सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 11 से 63 के बीच में क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है 11 से 63 के बीच में सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सी है कि 11 से 63 के बीच की संख्या लो। तो आपने देखा कि 11 क्या आ गई विषम आ गई, 11 के बाद सम कौन सी आती है 12, ठीक है। 63 से पहली कौन सी सम आती है 62, बट्टे कर दो 2, 64 74 बट्टे 2 यानी 37 आंसर इसका, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है। आगे देखो, अब दे रखा एक व्यापारी का कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यापारी के 5 महीनों की, एक व्यापारी के 5 महीनों की कर्मागत क्या दे रखा है बिक्री क्रमश, बिक्री क्रमश 5250, 5300, 5400, 5500 और 5550 है, ठीक है। तो औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत बिक्री ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है, कोई भी अंतर नहीं है, बस क्या दिया आपको लैंग्वेज में दे दिया। करना अपने को वही है, सब संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्या उसका भाग दे देंगे। सबको जोड़ो कितना गया 0, क्या क्या है 5250, 5300, 5400, 5500 और 5550। चीज वही है, जोड़ दो 0 0, 3 6 4 10 और 10 20 2
और 25 और 2 27। 27,000 में भाग किसका दे देंगे, 5 का, तो औसत बिक्री आ जाएगी 5 में 25, 5 20 यानी 5400 रुपये। ठीक है। वैसे निकालना चाहो 5250, 5300, ये दूसरा तरीका है, 5400, 5500 और 5550। मैंने इसका कॉमन ले लिया कोई भी पॉइंट, मान लो मैंने 500 ले लिया, ये मैंने ले लिया इसका बीच का पॉइंट। ये कितना कम है, माइनस का 250, ये कितना कम है, माइनस का 200, ये कितना कम है, माइनस का 100, और ये कितना ज्यादा है, 50। ठीक है, 55 50। ठीक है, अब देखो 250, 300, 550 यानी 500/5 यानी 100। तो आप क्या करोगे, माइनस के 100 आ रहे हैं, तो ये लो माइनस के 100, और सब क्या आ गया, 5400। आया समझ में? आगे देखो, अब लिखो टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 4, क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन दे रखा है। कितना दे रखा है, इसने औसत वजन आपका दे रखा है 18 किलो है, 18 किलो है, तथा 10 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है, 12 किलो है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा, औसत वजन क्या होगा? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या करोगे कि 15 छात्रों का औसत वजन 18 किलो है। औसत का मतलब कि एक के पर्टिकुलर माना जाता है, तो 15 का कितना हो गया, 15 × 18। ठीक है। फिर दे रखा है कि 10 छात्राएं, यानी ये लड़के हैं वो लड़कियां, लेकिन है तो क्लास के अंदर ही ना, तो आप क्या करोगे, 10 लड़कियों का कितना है, 12। बट्टे में क्या आएंगे, टोटल छात्र कितने हैं, छात्रों का पूछा ना, तो 15 और 12 कितने हो गए, 27 हो गए। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे, 15 × 120, 12, ये आ गया 270। ठीक है, ये आ गया 120, बट्टे में क्या है, 27। ये कितना आ गया, 0 9 390/27। 3 से काट दो, 130, 9 3 27। ये आ गया इसका एवरेज। भिन्न में पूछे तो भिन्न में ज्ञात कर लेना, 130 में 9 का भाग देके, और सीधा पूछे तो सीधा हो गया। ठीक है, आगे देखो, 8 टीवी दे रखे और 7 रेडियो दे रखे। एक छात्र वाला और देख लेते हैं, क्वेश्चन दे रखा है क्या, कि 15 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है, तथा 5 छात्रों का कुल वजन आपको दे रखा है 80 किलो। तो बाकी बचे बच्चों का औसत वजन कितना होगा? ये देखो कैसे निकालोगे।
इसने दे रखा है कि 15 छात्रों का औसत वजन कितना है, 20 है। ये लो 15 × 20, टोटल कितने आ गए, 300 किलो। उनमें से 5 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है, 18। यहाँ पर 80 मत लिखना, ज्यादा हो जाएगा 80 से। क्या लिखोगे, 18 kg है। तो 5 × 18 कितना हो गया, 90। बचा कितना वजन, 210। छात्र कितने बचे, 5 तो ये रहे और 15 टोटल थे, यानी 10 बचे। तो 10 का 210, तो 1 का कितना हो गया, 21। तो इसका एवरेज कितना आ गया, 21 kg। अगला टाइप देखो, 15 छात्रों का औसत वजन दे रखा है 28 किलो है। यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनके औसत भार में 2 kg की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का भार कितना है। तो इसके अपने 2 तरीके हैं, दोनों से देखते हैं। पहला देखते हैं बेसिक तरीका क्या होता है। देखो 15 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है, 28। तो टोटल कितना हो गया, 15 के 120, 30 और 12 420। सही है ना, ठीक है। ये हो गया इनका टोटल वजन। उसके बाद यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए, 15 पहले से थे, अध्यापक एक शामिल और हो गए, टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। तो औसत भार में कितनी वृद्धि हो जाती है, 2 की, मतलब 30 हो गया, यानी कितना हो गया, 480 kg। 15 से 16 एक्स्ट्रा कौन आया, एक अध्यापक ही तो आया। तो क्या करोगे, जितना एक्स्ट्रा वजन है उतना लिख दो, यानी कितना हो गया, 60 किलो। आया क्या समझ में। आगे देखो, ये होता है इसका फॉर्मूला निकालने का। मतलब जो पहले पुराना वजन था कितना, 28, और जने कितने हो गए, 16/2। ठीक है, तो ये हो गया 28 + 16 = 32, कितना हो गया, 40, 50 और 60। ये सीधा भी निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे कि औसत वजन, ठीक है, प्लस में क्या करोगे आप, टोटल क्या दे रखे हैं, 16 जने हो गए, यानी नए व्यक्तियों की संख्या, और इंटो में क्या कर दोगे, औसत वृद्धि। ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बेसिक ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखो, दस छात्रों की औसत आयु 20 साल दे रखी है। 10 छात्रों की औसत आयु 20 साल है या वर्ष है, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या दे रखा है, 5 नए छात्र आ जाने से, 5 नए छात्र आ जाने से उनके औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए आए छात्रों की औसत आयु कितनी होगी, ये निकालना है अब की बार अपने को। क्या करोगे कि 10 छात्रों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 20 साल है। ये लो 10 छात्र, ये लो 20, कितनी होगी, 200 साल है ना, ईयर, ठीक है। 5 नए छात्र आ गए, पहले कितने थे, 10, 5 और आ गए, कितने हो गए, 15।
औसत वृद्धि में कितना वृद्धि हुआ, 1 वर्ष की। इसका मतलब टोटल कितना हो गया कि भाई पहले 20 था, औसत वृद्धि का मतलब 1 पर वृद्धि, यानी मैं बोल सकता हूं कि 21 हो गया। 15 1 का 15, 15 2 30, सही है। 5 और 1 31, ठीक है। ये हो गए इनके नई उम्र। ये इतना फर्क किससे पड़ा है, 5 नए छात्रों से। तो 5 की कितनी हो गई, 315 माइनस 200 यानी 115। पूछा क्या है, अगर टोटल आयु पूछे तो ये आपका आंसर है। इसने पूछा है औसत आयु, तो क्या करोगे, 115 में 5 का भाग दे दो, 5 2 10, 5 3 15, यानी जो 5 नए छात्र आए उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो। आगे दे रखा है कि 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत दे रखा है उसने 25 है, तथा पहले 5 संख्याओं का औसत उसने दे रखा है 20 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 22 है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, देखो कैसे निकालोगे। क्या दे रखा है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। 11 का 25 है तो 11 इंटू 25, 11 5 55, 22 और 5 27, कितनी होगी टोटल, 275। अब उसने दे रखा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है, ये लो पहली 5 का 20 यानी 100, ये अपने को ज्ञात करनी है। अंतिम 5 की कितनी दे रखी है, 22 बाई 50 110, ठीक है। अब ये दोनों किसकी आई है, ये आई है 10 संख्याओं का औसत, नहीं टोटल संख्या 10, उनका योग आया, तो ये कितना हो गया 210। पूछा कौन सी है, छठी संख्या, बीच वाली संख्या। 11 का 275 था, 10 का 210 है, यानी छठवीं संख्या कौन सी हो गई, 275 माइनस 210 मतलब 65 हो गई वो। ठीक है, आगे देखो। सात संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 26 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन है सेम ही। कैसे निकालोगे, चीज वही है। 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 26 है, यानी औसत का मतलब 7, बीच वाली संख्या कितनी होगी, 26 है, ये होगी चौथी संख्या। ठीक है, औसत का मतलब यही बताया था। 3 आएगी इस साइड और 3 आएगी इस साइड। क्या इसने ये दे रखा है सम है या विषम है, नहीं दे रखा, तो अपने लगातार देख लेंगे। 26 के बाद 3 बड़ी कौन सी, 27 28 29, 3 छोटी कौन सी, 25 24 और 23। ठीक है, पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी होगी 29, और सबसे छोटी कौन सी होगी 23। तो ये दोनों क्या आगे इसके आंसर आगे। ठीक है, आपको चेक करना है, चेक कर लो। ये इनका योग देखो, 3 4 7 5 12 6 18 7 25 और 8 33 और 9 42, 2 कितनी हो गई 4।
4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, 182 में भाग किसका दोगे? 7 का। कितनी बार जाएगा? 7 2 14, 7 6 42, क्या औसत 26 ही था। ठीक है, यानी अपने को डायरेक्ट बीच वाली औसत का मतलब होता है जितनी बड़ी जितनी छोटी वो संख्या ज्ञात कर लो। दस संख्याओं का औसत 15 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? बीच वाली संख्या क्या होगी? इस बार एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? कि इसने दे दी सम संख्या, सम नहीं मतलब 10 दे दी। अगर 11 होते तो 5 इधर 5 इधर और 1 यहाँ मान लेते। 10 का औसत 15 तो कैसे करेंगे? वही चीज 10 इंटू 15 कितने हो गए? 150। 10वीं संख्या का मतलब कौन सी? 4 इधर 4 इधर, जो बीच की 2 होगी ना वो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, बस 2 वाला क्या करेंगे आप? 10 करोगे तो 1 कितने बराबर हो जाएगा? 5। तो आप क्या करोगे? 5 5 बढ़ाते जाओ, इधर भी 5 5 बढ़ाते जाओ, 4 इधर 4 इधर 2 इधर। ठीक है, ये थे आपके एवरेज के क्वेश्चन। अब आते हैं बैटिंग और बॉलिंग के क्वेश्चन। तो वह थोड़ी सी चीज समझा देता हूं, क्वेश्चन उसके करेंगे कल कि औसत कैसे निकालते हैं। एक होता है बैट्समैन यानी बल्लेबाज, एक होता है गेंदबाज। ठीक है, इनके औसत का क्या मतलब होता है? बल्लेबाज के औसत का मतलब क्या है कि मान लो उसने 10 पारियों में रन कितने बनाए हैं? 650। ठीक है, और उसमें अपने भाग दे देंगे 1 का तो कितना आ जाएगा? ये उसका औसत हो गया, यानी हर मैच में कितने रन बना रहे हैं? 65। लेकिन गेंदबाज का थोड़ा सा अलग हो जाता है। गेंदबाज का मतलब यह है कि वो कितने रन देकर कितने विकेट ले रहा है। जैसे उसने 10 ओवर की गेंदबाजी में मान लो 50 रन दिए और 2 विकेट लिए, तो उसका औसत कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी दिए गए रन बट्टे लिए गए विकेट, ये इन दोनों में फर्क होता है। इसके क्वेश्चन करेंगे अपने कल की क्लास में।